गाइज आपका सबसे पहला सवाल मेरे हस्बैंड के लिए आपके पतिदेव क्या काम करते हैं? हमारा रियल आते हैं, क्योंकि फैटी लिवर हमारा तभी होता है जब हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो चुके हैं 20K की हमारी फैमिली यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 20K मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 20K की हमारी फैमिली यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुकी है। आपने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, आपके इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ और वो खुशी आपके साथ मुझे शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट है, आपका साथ है तो ही ये सब हो पाया है। और देखो, जब हमारी ये फैमिली बन जाती है यूट्यूब पे तो उनके साथ अपना सुख दुख सभी हम लोग बांटते हैं। आप हर तरह का जो भी मैं व्लॉग डालती हूँ उसमें सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, खुशी भी होती है, गम भी होते हैं, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं। तो आज मैं लेके बैठ गई हूँ आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई करने के लिए। जितने भी आपके कमेंट आ रखे हैं, जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि जो ऐसे कमेंट होते हैं, दीदी राधे राधे, नाइस वीडियो, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे सभी को। और जो आपने सवाल जिस चीज़ के लिए मुझसे पूछे हैं, उन्हीं सभी सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगी। और आपका कमेंट था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं इस कमेंट का आपका रिप्लाई अपने हस्बैंड से ही आपको दिलाऊंगी, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा तो मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि काम तो जो है वो हमारा बिजनेस है, हमारा अपना काम है, हमारा रेंट का भी काम है, बहुत सारे, मतलब एक काम नहीं है। आपका सबसे पहला सवाल मेरे हस्बैंड के लिए होता है कि दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं। तो वो मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन ये कमेंट ना बहुत ज़्यादा होता है और वो कमेंट देने के लिए ना आज मैंने पतिदेव को ही बिठा लिया है उसका जवाब देने के लिए। और मैं आपसे ऊँची हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ पता है? क्योंकि मैं ना नीचे ना मैंने तकिए लगाए हुए हैं, उस पर मैं बैठी हुई हूँ। तो गाइज उसका आज रिप्लाई मेरे पतिदेव ही करेंगे, वो ही आपको बताएंगे। तो बता दो जी अब मेरे व्यूवर्स को। राधे राधे। जैसा कि आपने पूछा कि आपके पतिदेव क्या काम करते हैं जी, हमारा रियल इस्टेट का काम है। दूसरा हमारे गोदाम है जो हम बड़ी बड़ी कंपनी को रेंट पे देते हैं, और हमारा हॉस्टल है वो भी हमने रेंट पे दे रखा है। और मेरे फादर जो हैं PCDF में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उसको मेरे फादर देखते हैं। और हमारी वाइन की भी शॉप है, वो भी मेरे फादर देखते हैं। तो हमारा काफ़ी काम है जिसको हमारे सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर देखते हैं, और मैं रियल इस्टेट पापा का ही काम ज़्यादा देखते हैं। और मेरा जो काम रियल इस्टेट का है, और हम मेरे जो गोदाम है और हॉस्टल है उनका मैं देख रेख में करता हूँ। उनका पतिदेव देखते हैं। तो गाइज ये है जो कमेंट था ना, उसका रिप्लाई मैं सोच रही थी कि पतिदेव खुद ही करें, क्योंकि मुझे ना सच बताऊं, जितना लंबा कुछ उन्होंने बताया ना इतना लंबा कुछ मुझे पता भी नहीं है। मुझे सीधा सीधा पता है कि हाँ हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है, हमारा रेंट का भी काम है, मतलब बहुत सारा मुझे पता भी है, बट उस तरह से नहीं पता जिस तरह से कि पतिदेव को पता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे आपके जो कमेंट है करेंगे अपने कमेंटों का रिप्लाई। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले तो जो वीडियो अभी 2 दिन पहले मैंने डाला था उस पे बहुत सारे कमेंट ये थे बालों के लिए, बालों वाला जो मैंने रेमेडी बना के आपके साथ शेयर की थी, तो उस पे ना बहुत सारे कमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं उसका ही रिप्लाई करूँगी। और आपके जो कमेंट रह जाएंगे, क्योंकि कमेंट ये देखिए कम से कम भी 400-500 कमेंट होंगे, तो उनका रिप्लाई मैं एक वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगी। तो जो कमेंट रह जाएंगे आपके, आप मुझे फिर से भी कमेंट कर सकते हैं कि दीदी हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं आया है। तो जो आपका कमेंट हो, क्योंकि हो जाता है ऐसा, भूल भी जाती हूँ मैं। तो गाइज सबसे पहले आपका कमेंट है, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, प्लीज़ नाम बताइए। तो मैं ट्राइगन शैम्पू यूज़ करती हूँ और उसको कई बार आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ, आपको दिखा भी चुकी हूँ, उसकी फ़ोटोज़ भी दिखा चुकी हूँ, जो लाइव वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, तो वो आपने देखा होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइव वाली मेरी वीडियो खोल के देखिए, उसमें आपको दिख जाएगा।
अगला कमेंट है, आपके बालों से दही की स्मेल आती होगी। तो जब शैम्पू से बाल धुल जाते हैं उसके बाद दही की स्मेल नहीं आती है। आप खुद भी सोच सकते हैं, जब शैम्पू से बाल हम धो लेंगे ना तो वो दही वाली स्मेल नहीं आती है। अगला कमेंट है, आपने जो कटिंग करके गमलों में वो कटिंग वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो जो मैंने कटिंग लगाई थी कि उसके ऊपर पिन्नी लगा दी थी, वो बंद हो चुके थे, तो उसमें पानी कैसे डालना है? तो गाइज उसमें पानी नहीं डालना है। उससे जब हम कटिंग करके एक बार लगा देते हैं और पिन्नी से उसको कवर कर देते हैं तो उसके बाद उसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम उसे कम से कम 1 हफ्ते तक उसको ऐसे ही कवर करके रखेंगे और जब उसके अंदर धूप और हवा कुछ भी नहीं जाएगी तो वो मिट्टी सूखेगी भी नहीं, पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और 1 हफ्ते में, वो मैंने आपको दिखाया है कटिंग वाला वीडियो, और आगे भी उसका वीडियो आएगा क्योंकि जो कटिंग मेरी हो गई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। रसोई घर में दीपक दोनों टाइम जलाना है या एक टाइम जलाना है? तो मैं शाम को रसोई में दीपक जलाती हूँ, जब शाम का टाइम हो जाता है, जब हम शाम की पूजा करते हैं मंदिर की, तब रसोई का दीपक जलाती हूँ, एक ही टाइम। यस दी, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, आपके बताने के बाद ऐसे ही मैंने किया तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच दी। तो अच्छे हो ही जाते हैं। और पता है, एक कमेंट से ही बहुत लोगों के ऐसे हैं कि जिनके सवालों का जवाब मिल जाता है। दी, दही लगाते हो या मट्ठा? नहीं, दही होना चाहिए या मट्ठा होना चाहिए? तो दही ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि दही में वो चिकनाई होती है जो कि मट्ठे में नहीं होती, क्योंकि मट्ठे से मक्खन निकल जाता है और दही से मक्खन नहीं निकलता है, तो इसलिए वो चिकनाई उसमें ज़्यादा होती है, चिकनाहट, इसलिए मॉइस्चर बना रहता है, बाल ड्राई नहीं होते हैं, तो इसलिए दही ज़्यादा ज़रूरी है। मट्ठा भी आप यूज़ कर सकते हैं बट दही ज़्यादा अच्छी रहती है। चलो आगे चलते हैं। अपना डे टू नाइट रूटीन दिखाओ विद मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर। तो ठीक है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, अगला कमेंट है, कर्ड लगाने से हिना का कलर निकल जाता है? ऐसा नहीं होता है कि कर्ड लगाने से हिना का कलर निकल जाता है, वो नहीं होता है। अगर आपने मेहंदी लगाई हुई है उसके बाद आप कर्ड लगा लेते हैं तो मेहंदी का कलर तभी जाएगा जब कुछ टाइम हो जाएगा, नहीं तो मेहंदी, ये देखिए, जब भी आप बाल धुलते हैं नॉर्मल में भी मेहंदी का कलर निकलता ही है, अगर आप दही नहीं लगा रहे हैं तब भी निकलता है। लोग बोलते हैं कि घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं लगाना चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है कि एलोवेरा का प्लांट नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा का कोई ऐसा प्लांट नहीं है और प्लांट कोई भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ विचार माने जाते हैं कि ये नहीं लगाना चाहिए। अनार का पौधा है, मिर्ची का पौधा है, कि वो नहीं लगाना चाहिए। और लेकिन एलोवेरा का कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि इसे हम ना लगाएं, इसे घर में लगा सकते हैं और एक ही प्लांट से इसके बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो मेरे मानने में तो ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, इस पे और भी 2 कमेंट करके रखे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट आप कहीं भी लगा सकते हैं। और वो लोग झूठ बोलते हैं, एलोवेरा घर पे लगाने चाहिए। तो एलोवेरा पता है एक ऑक्सीजन भी देता है। एलोवेरा बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आप घर में इसको लगाते हैं आप बहुत चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, कई बीमारियों में ये काम आता है। तो अब चलिए चलते हैं अगले कमेंट पे। नाइस व्लॉग, ट्राइगन शैम्पू प्लेन वाला यूज़ करते हो, प्लीज़ बताएं। तो प्लेन वाला ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो पहले से ही एक ही ट्राइगन शैम्पू यूज़ करती हूँ, उस पर ट्राइगन लिखा हुआ होता है, ट्यूब में होता है, वो आप मेरी लाइव वाली वीडियो पे भी देख सकते हैं, नहीं तो इस पर मैं फिर वीडियो बना दूँगी। अगला कमेंट है, पूनम जी राम राम, बालों में दही एलोवेरा कौन से समय लगाया, सुबह या शाम को? तो मैंने सुबह लगाया था, लेकिन जैसे सुबह के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, नीचे पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद मैं ऊपर गई थी और फिर दही एलोवेरा लगा लिया, क्योंकि धूप नहीं थी, हल्का घटा का मौसम हो रहा था, बारिश जैसा, तो मैंने सोचा धूप भी नहीं है तो सोचा अभी लगा लेती हूँ। और नहीं तो फिर सुबह सुबह लगाते हैं ना तो नीचे का भी काम होता है, वो दही एलोवेरा पता है कितना टपकता है, तो इसलिए सोचा कि अब लगा लेती हूँ, तो वो मैंने लगाया था काम ख़त्म करने के बाद। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन और पूछा है, पूनम जी आपकी मम्मी चूना कैसे इस्तेमाल करती थी, आपने मायके में कहा था, इसके बारे में बताना, चूना कौन सा वाला लेना है और उसको कैसे
लेना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी चूने के बारे में पूछूंगी। तो मम्मी ने चूना यूज़ किया था, जैसे उनकी हड्डियों में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उन्होंने चूने को बहुत टाइम तक यूज़ किया, मतलब कम से कम भी 1 साल तक उन्होंने यूज़ किया था उसे। और किस तरह से किया था वो, या तो आप दही में उसे ले सकते हैं या पानी में ले सकते हैं, और कितना लेना है वो आपको एक गेहूं का जो दाना होता है ना उसके बराबर लेना है। और कौन सा चूना लेना है, जो कि पान में यूज़ होता है, पान में जो चूना खाते हैं डाल के वो वाला चूना लेना है। इतनी बड़ी जो डिब्बी सी आती है उसकी छोटी सी बिल्कुल, तो वो वाली डिब्बी में से जितना गेहूं का दाना होता है ना इसके बराबर चूना पानी में डाल लेना है। दोपहर में आप ले सकते हैं, या दाल में लें या दही में लें, 3 चीज़ों में चूना लिया जाता है। और चूने के जो फायदे हैं, चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या आपको दुखन होती है तो उन लोगों के लिए चूना बहुत अच्छा है जिनकी की हड्डियों में दर्द रहता है और ज़्यादा दर्द होता है, और वो परेशानी उनकी किसी भी तरह से सही नहीं हो पा रही है, तो वो चूना यूज़ कर सकते हैं। और चूने को ना घर पे भी बनाया जा सकता है, जैसे जो कली होती है ना, कली जो पहले बुताई होती थी, तो वो कली से ही चूना तैयार होता है। लेकिन उसको किस तरह से करते हैं, उसको कोई मिट्टी का जो बर्तन होता है ना उसमें भर के और पानी डाल के कुछ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए उसको रख देते हैं, तो वो उससे चूना तैयार हो जाता है। लेकिन आपको उस तरह से नहीं बनाना है, क्योंकि उसका पूरा प्रोसीजर मुझे नहीं पता है। आप जो चूना होता है जो डिब्बी वाला उसको लाके और उसको पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो चूने के बारे में मैंने आपको बताया, चूना बहुत फ़ायदेमंद है। मम्मी के लिए ना मतलब कुछ टाइम उन्होंने जैसे यूज़ किया था तो उसके बाद उनके मतलब बोल रही थी कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो मैं मम्मी से यही बोल रही थी कि मम्मी पहले आपने चूना यूज़ किया था तो उससे आपको बहुत आराम मिला था, तो आप उसे ही दोबारा से यूज़ करो। दीदी घर की दही ना हो तो दुकान से लेकर भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, अगर आपको घर की दही आप नहीं जमाते हैं तो आप दुकान से भी ला सकते हैं। घर की दही ये होता है कि हमें पता होता है जो दूध होता है कि हाँ इससे इसमें कोई हमने मलाई नहीं उतारी है और इसमें फुल चिकनाई वाला फुल फैट वाला ये दूध है, तो उससे जो दही जमाते हैं तो उसका हमें पता होता है। बस बाहर की दही का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि दूध वगैरह दूध पे से मलाई उतार लेते हैं उसके बाद दही जमा देते हैं, तो उसमें वो चिकनाई नहीं होती। चलो अब चलते हैं आगे। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी अच्छी है, कितनी अच्छी है मतलब मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। तो आपने यूज़ की, आपको फ़ायदा मिला, तो इसलिए अच्छा लगता है जब आप ये सब बोलते हो और मैं कोई रेमेडी आपको बताती हूँ और उससे आपको फ़ायदा होता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दीदी आंवला रिठा सिकाकाई जो आप बालों में लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं? तो रीठा आंवला सिकाकाई अगर लगाने का जो फ़ायदा है वो तब है जब उसको आप बिना पिसा लेके आओगे, जो मोटा होता है ना वो लेके आओगे, तो उस तरह से लाके और उसे पहले धूप में सुखा लेना है। बरसात का मौसम है, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा सीला हुआ मिलेगा, और पहले आपको वो सुखाना पड़ेगा, फिर उसको कूटना पड़ेगा, तब मिक्सी में पीसना पड़ेगा। पहले जो इमाम दस्ता होता है ना उसमें कूटना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत रीठा जो होता है काफ़ी मोटा मोटा होता है, तो उससे ना मिक्सी के जार का जो ब्लेड होता है ना वो भी टूटने का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए मैं उसको कम लगाती हूँ। कभी कभी लगाती हूँ, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने लगाया था, कम से कम ये देखिए 1 साल पहले लगाया था, तो तब आपके साथ शेयर भी किया था। पहली वीडियो जो स्टार्टिंग में है वो मैंने डाल रखी है उसकी, तो जिस तरह से वो मैंने लगाया है वो स्टार्टिंग में चैनल पे जाके मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं उसके भी। अगला कमेंट है, ग्रह लक्ष्मी के दर्शन आप जैसी लेडीज़ में होते हैं। ट्राइगन pH बैलेंस शैम्पू इज़ सो गुड। थैंक यू फॉर यू रेमेडीज़, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत सारा कुछ इन्होंने लिखा है मेरी तारीफ़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने इतनी तारीफ़ मेरी की। दीदी करी पत्ता पेड़ कैसे लगाएं? जब भी लगाती हूँ होता ही नहीं है। तो जिस तरह से मैंने मिट्टी तैयार की थी, मिट्टी में रेत डाली थी और जो वो होती है खाद होती है गोबर की वो डाली थी, तो उसे डाल के और करी पत्ते का पौधा ला के आप लगा दें। और पौधे को ना मतलब जब आप उससे निकालेंगे, जैसे पॉलीथीन में आता है या गमले में आता है, तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस लाना है और मिट्टी गमले में भरनी है और उसको लगा देना है। और उसको ना ज़्यादा मतलब पानी नहीं देना है। कोई पौधा ऐसा होता है कि जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हम ज़्यादा पानी दे देते हैं और वो सूख जाता है।
जब पौधे की मिट्टी सूख जाती है तभी उसमें पानी डालें। एक्स्ट्रा पानी अगर आप डालेंगे ना तो पौधा पीला पड़ जाएगा और वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। मेरे भी बाल बहुत टूट रहे हैं। बाल टूटने के लिए देखो जितने भी कमेंट हैं हेयर फॉल होने के लिए, वो मैं उसके लिए एक बार में आपको सारा कुछ बता देती हूँ। हेयर फॉल जो होता है एक तो मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे ये मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो उसकी तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है मौसम के हिसाब से तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे होके ना जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। और अगर आपका लगातार हेयर फॉल हो रहा है, लगातार आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है उसकी बालों की देखभाल की और अपनी अच्छी डाइट की। आप एक अच्छी डाइट अगर ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और विटामिन सी, मतलब ये आपको भरपूर मात्रा में अगर अंदर से है, पूर्ति आपकी है विटामिन्स की, तो आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे। और थोड़ी बहुत देखभाल देखो हमें ऊपर से भी करनी होती है। ये नहीं है कि हाँ अंदर से पूरा प्रोटीन मिल रहा है तो लेकिन ऊपर से कुछ भी देखभाल हमने ना करें, तो वो देखभाल की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बालों के अंदर गंदगी जमा होने से भी बाल झड़ने लगते हैं, और बालों के ऊपर से आप केयर नहीं कर रहे हैं, कोई शैम्पू ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा इलझ रहे हैं, तो उससे भी हेयर फॉल होता है। तो आपको अच्छा शैम्पू यूज़ करना है और बालों में टाइम टाइम पर तेल भी लगाना है। कुछ लोग ना ऑयल नहीं लगाते हैं बालों में, तो ऑयल लगाना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे हमारे बाल को एक पोषण मिलता है। जैसे कोकोनट ऑयल है या आंवला ऑयल है, वो आप लगा सकते हैं, तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप चोटी बना सकते हैं, बांध के बालों को रखें। जितना आप बालों को खुला रखेंगे ना तो आपके बाल झड़ेंगे ज़्यादा। जितना आप बालों को बांध के रखेंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। और चोटी अगर आप घर पे रहते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आप चोटी को टाइट टाइट करके नीचे से फोल्ड करके भी बना सकते हैं। और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप अपने तरीके से बालों को बना के रखें। तो बाल टूटने का तो ये है, लेकिन अंदर से अपने खान पीन का भी पूरा ध्यान रखें। दूध है, दही है, मट्ठा है, और जैसे बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो घर का घी होता है, देसी घी होता है, वो हमें 1 चम्मच घी तो डेली खाना चाहिए। अच्छा होता है बॉडी के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइनेस हो जाती है, अंदर से खुश्की हो जाती है, और खुश्क होने से हमारे बाल, स्किन सभी ना खुश्क हो जाती है। आप मेहंदी कैसे लगाती हो? अभी मौसम चल रहा है इसमें। अच्छा, इस मौसम में बरसात में जिस तरह से मैं लगाती हूँ वो तरीका मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है। मैं तो हर मौसम में उसी तरीके से लगाती हूँ। जैसे ये मौसम चल रहा है तो इसमें एलोवेरा डाल लो, और एलोवेरा तो किसी भी मौसम में वैसे आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो वो किसी भी मौसम में नुकसान नहीं देता है। और मेहंदी में तो आप अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अंडा यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं डालते। अंडा बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, तो वो बालों के लिए अच्छा होता है और बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं उससे। पहले तो मैं यूज़ कर लेती थी, मतलब जैसे गांव गई हूँ या कहीं रिलेशन में हूँ तो वहाँ पे तो यूज़ कर लेती थी, क्योंकि हमारे घर में अंडा यूज़ नहीं होता है। दी प्लीज़ मुझे बताओ, ये मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल के लिए मैंने आपको बताया है, अच्छा शैम्पू यूज़ करिए और अच्छी अपनी डाइट रखिए, बालों का टाइम टाइम पर ध्यान रखिए। दही, एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसे ट्राई कीजिए। इस पे ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोग भी उसे यूज़ करो। मुझे जो रिजल्ट मिले, मुझे जो फ़ायदा मिला है वो आपको भी मिले। दी रात में ऑयल लगाकर मॉर्निंग में दही एलोवेरा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कई बार मैंने आपको लगा के भी दिखाया है। मैं बालों में तेल लगा के ही रखती हूँ और उसके बाद ही दही एलोवेरा लगा लेती हूँ। बालों को धुल के नहीं लगाती कभी भी। बालों में अगर तेल लगा हुआ है तो मेहंदी होती है जो मेहंदी असर नहीं कर पाती है, क्योंकि उनमें चिकनाई होती है, तो इस वजह से मेहंदी असर नहीं करती है। और अगर आपको कोई भी रेमेडी ऐसी लगानी है तो आप तेल के ऊपर लगा सकते हैं। दी इस हेयर पैक से क्या हेयर फॉल कंट्रोल होता है? ड्यू हेयर ग्रोथ होती है? हाँ बिल्कुल होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है। आप इसे ट्राई करके देखिए। ये तो है नहीं आपने एक बार ट्राई किया और उसके बाद दीदी ये तो रुक ही नहीं रहे बाल झड़ने, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम हमें देना पड़ता है, धीरे धीरे जाके उसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। किसी भी चीज़ को आप देख लो, अगर आप दवाई भी खा रहे हो तो उसका भी असर एकदम तो नहीं होता। आपने गोली ली और अगले दिन असर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है।
किसी भी चीज़ की, आप बालों की, स्किन के लिए जो भी आप दवाई भी अगर खा रहे हैं तो उसका असर एकदम नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। दी आप नाइट में फेस पर क्या लगाते हो? मैं नाइट में फेस पर कुछ नहीं लगाती हूँ। आपने मेरे इवनिंग के व्लॉग में भी देखा होगा, मैं खाली सिंपल पानी से फेस को धुलती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि नाइट में हमें फेस को ना एकदम फ्री छोड़ना चाहिए ऐसे ही। अगर आपने दिन भर से कुछ लगा रखा है तो रात में अपने फेस को क्लीन करके तब हमें सोना चाहिए। हमारे जो पोर्स होते हैं ना, वो भी सांस लेते हैं। नाइट में कुछ नहीं लगाना चाहिए। नाइट में ऐसा है, सर्दी में तो आप लगा सकते हैं, जैसे सर्दी है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो जो मैंने आपको बताया था ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू का, वो तो उसको आप बस ऐसे मॉइस्चराइजर की तरह लगा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। दी मानसून में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गिर रहे हैं और प्लीज़ इसके लिए बेस्ट रेमेडी बताइए। तो आप इसे ही यूज़ करिए, जो रेमेडी मैंने आपको बताई है। दही, एलोवेरा, तेल भी मिला सकते हैं, दही और तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन एलोवेरा ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, तो आप उसे भी लगा, और खाली एलोवेरा भी लगा सकते हैं। जिस जिस तरह से मैं यूज़ करती रहती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम मीना यादव है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। दीदी मुझे आपसे यह पूछना था कि बॉडी में ना विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्लीज़ उसके लिए कोई आपके पास अच्छी रेमेडी हो तो शेयर करें। तो अगर बॉडी में विटामिन्स की कमी हो रही है तो आप विटामिन्स वाली चीज़ें खाएं। जैसे विटामिन सी की कमी हो रही है तो आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाएं, जो कि नींबू होता है उसमें विटामिन सी होता है, संतरा होता है उसमें विटामिन सी होता है, आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं। जो विटामिन की कमी आ रही है तो आप खाने पीने में अपने विटामिन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। आपका पूछना है कि क्या खाएं, ठीक है, विटामिन के लिए क्या खाएं, तो उसके लिए आप मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं वो खाएं और जो फल होते हैं वो खाएं। विटामिन की पूर्ति अपने आप ही हो जाएगी। और जो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ज़रूर खाएं, थोड़ा सा 100 ग्राम पनीर के करीब डेली खाएं। 100 नहीं खा सकते हैं तो 50 ग्राम डेली खाएं। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में मैं पनीर बनाती रहती हूँ, घर का बना हुआ पनीर ही मैं यूज़ करती हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। हेलो दीदी, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया गाइज, सारा कुछ सीरियल से, नहीं तो सारा बहुत सारे कमेंट यही हैं। अगर मैं सबके बार बार वही चीज़ बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दीदी मुझे मेहंदी सूट नहीं करती है, उससे मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो मेहंदी लगाने के बाद ना कुछ टाइम तक हेयर फॉल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर अपने आप ही ना कम हो जाता है। तो आप नेहा रचनी मेहंदी यूज़ करें, उसे ट्राई करके देखें। दी आप ऑयल कौन सा यूज़ करती हैं? कोकोनट ऑयल या शांति निहार आंवला, बस ये मेरे 2 तेल हैं जो मैं लगाती हूँ। और रात में जो तेल यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताया है। दी मेरी हेयर ग्रोथ हो रही है लेकिन बाल बहुत पतले हो गए हैं, उसके लिए क्या करूँ? बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। हेयर ग्रोथ हो रही है तो बाल पतले क्यों हो रहे हैं? अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो बाल पतले क्यों हो रहे हैं? तो उसके लिए, ड्राइनेस के लिए तो आप दही एलोवेरा यूज़ करें। दही खाली भी यूज़ कर सकते हैं, दही में तेल मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, और एलोवेरा भी ड्राइनेस को ख़त्म करता है, उसको यूज़ करें। दीदी पौधे के लिए बताओ क्या क्या मिलाकर पौधा लगाना चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। तो पौधे के लिए सबसे बेस्ट जो है, अगर आप जिससे प्लास्टर होता है ना, वो बालू रेत जो होती है वो डालते हैं ना सीमेंट में, वो रेत और मिट्टी आप बराबर मात्रा में ले लें, और उससे क्या होता है कि मिट्टी ना हार्ड नहीं रहती है, उसमें जो जड़ें होती है ना पौधे की वो आसानी से चल जाती है, क्योंकि मिट्टी हार्ड नहीं होती है। अगर आप खाली मिट्टी को ऐसे गुड़ाई करेंगे ना तो वो बहुत टाइट गुड़ाई होती है। आप देखेंगे जब रेत उसमें मिला देते हैं तो वो बहुत आसानी से उसकी गुड़ाई हो जाती है। तो आप उसमें रेत मिला लें, और गोबर की जो खाद होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब चलते हैं आगे।
दी डिलीवरी के कारण हेयर फॉल हो रहा है, कोई उपाय बताएं। डिलीवरी के बाद अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वीकनेस हो जाती है बॉडी में, तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही आपकी बॉडी में सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी ना, तो उसके बाद हेयर फॉल होना खुद ही बंद हो जाएगा। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, कमजोरी को दूर करें। आप बहुत अच्छी हैं बहन, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। बहुत लोग मेरे अंदर जल्दी से जगह नहीं बना पाते। थैंक यू सो मच, मुझे आपने जगह दी उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमें पैकेट वाला दही लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप पैकेट वाला दही यूज़ करते हैं तो आप लगा सकते हैं। घर पर दही नहीं जमा सकते हैं तो पैकेट वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। जब से आपकी वीडियो देखी है मैंने आलस करना बहुत कम कर दिया है, 40%। सुबह उठने में काफ़ी मदद मिली है। थैंक यू थैंक यू। कहीं ना कहीं मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। जिस लिए मैं वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया था कि जो मतलब चीज़ें मुझे पता है, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो कहीं ना सच में आपके काम आ रहा है। आपके कमेंट इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं कि दिल खुश हो जाता है। नाइस व्लॉग दी। दही एलोवेरा एबैचिंग आसान और बिना खर्चे वाली, रिजल्ट अच्छे हैं। खुश रहो, वीडियो बनाते रहो, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आपका प्यार सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार मिलता है और मुझे सपोर्ट मिलता है और मेरा हौसला बढ़ता है। आपके रेमेडी देखकर बहुत अच्छा लगा, ट्राई करूँगी, बिल्कुल करना। बाल झड़ रहे हैं, कोई इलाज बताओ दीदी। तो ये वीडियो उसी पर है जिस पे कमेंट में पढ़ रही हूँ ना, ये वही वीडियो है, तो यही आप यूज़ करो। राधे राधे। ये तो बहुत लंबा कमेंट है। राधे राधे। मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे, लेकिन कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और स्किन के लिए, बालों के लिए कुछ ऐसा बताएं। बालों की चमक चली गई है। तो गाइस जो भी मैं यूज़ करती रहती हूँ वो आपको बताती रहती हूँ, और जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि मैं यूज़ करती हूँ और वो मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो बालों के लिए जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने ये वीडियो उसी के ऊपर था, जो दही एलोवेरा, और स्किन पर जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्किन पे आप एलोवेरा लगाइए, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखा भी रखा है, जिस तरह से मैं लगाती हूँ ना उस तरह से एलोवेरा ट्राई कीजिए। बालों में ट्राई कीजिए, तो जैसे ही आपकी बालों की ड्राइनेस ख़त्म होगी ना तो वो अपने आप चमक अपने आप आ जाएगी। चलो कमेंट हो तो गए, ये तो कमेंट पूरे हो गए। इस वीडियो के तो सारे कमेंट हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं, देखती हूँ आगे। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। डार्क सर्कल के लिए एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। डार्क सर्कल के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जो कोकोनट ऑयल होता है उसको आप अपनी ये इन रिंग फिंगर जो होती है इस पे ऐसे कोई एक बूंद बस ऐसे टच कीजिए और आँखों, ऐसे आँखों के चारों तरफ ऐसे डिप डिप करके और इस तरह से मसाज कीजिए। आप लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। लेट के करेंगे तो उसके बाद आपको सो जाना है, आंखें नहीं खोलनी है। बस लास्ट में जब आप जाके रात में अपने बेड पे लेटेंगे तो आप इस तरह से आंखों के चारों तरफ ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे, तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप थायराइड पर वीडियो कब बनाओगे? एक्सरसाइज, डाइट, सभी कुछ शेयर करना। आप बहुत प्यारे हो। मैं हिमाचल से हूँ। थैंक यू सो मच। और गाइज मैं जल्दी से थायराइड पे वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मेरे कुछ वीडियोस जैसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, पहले उनको डाल दूं। और क्योंकि वीडियो ना फिर काफ़ी जब लंबे टाइम का हो जाता है ना, तो वो भी मैं उसमें सारा कुछ फिर आपको नहीं बता पाती हूँ। तो पहले वो वीडियो मैं डाल देती हूँ, उसके बाद बस आपके जो कमेंट हैं उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। क्लीनिंग पे भी बनानी है और थायराइड पे भी बनानी है
और भी एक छोटे बच्चे के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वो सब उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आपके कमेंटों पर भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, दी फैटी लीवर के लिए कोई एक्सरसाइज। फैटी लीवर के लिए पहले तो आप अपनी चिकनाई बंद कर दीजिए अगर आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि फैटी लीवर हमारा तभी होता है जब हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑयल बिल्कुल यूज़ मत कीजिए ज़्यादा, और मतलब बंद ही कर दीजिए, आप बिना ऑयल वाला ही खाना खाइए, तो फैटी लीवर उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइज ये हो गए आपके कमेंट का रिप्लाई, जितने का भी मैं कर पाई हूँ, क्योंकि कमेंट तो खैर बहुत सारे हैं। शनिवार के दिन आप बालों को धो लेती हैं क्या, तेल डाल लेती हैं? तो शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा परहेज ही रखती हूँ। अगर हाँ इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ जाता है, या बालों को काफ़ी टाइम धुले हुए हो जाता है कि हाँ बाल धुलने हैं, इचिंग सी हो रही है, तो मैं धुल लेती हूँ। तो गाइज ये थे कुछ कमेंट आपके। और एक कमेंट और था कि दीदी आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप ये बताना। वीडियो देखने में ना तभी मज़ा आता है जब फैमिली का पता होता है। तो गाइज मेरी फैमिली में सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, 2 देवर हैं, एक देवर के 2 बच्चे हैं, देवरानी हैं, और एक देवर अभी मेरा कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी। और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं। मतलब ये देखिए 8, 10, 11 लोगों की हमारी फैमिली है। और हम लोग मतलब एक ही घर में रहते हैं। वैसे घर हमारा एक ही है, लेकिन घर काफ़ी बड़ा है, तो पोर्शन अलग बने हुए हैं। तो देवरानी देवर वो वहाँ रहते हैं, और एक देवर जो मेरा छोटा देवर है वो बाहर रहता है, अभी यहाँ पे नहीं है। वो कभी कभी आता है, वो क्रिकेट खेलता है। तो सभी के अलग अलग अपना अपना सबका काम है। तो ये है हमारी फैमिली। तो 11 लोगों की हमारी फैमिली है, लेकिन व्लॉग मैं बनाती हूँ तो वही अपना अंदर घर घर का बनाती हूँ, तो इस वजह से सभी को आपको नहीं दिखा पाती हूँ। तो चलो, आज जितने भी कमेंटों का मैं रिप्लाई कर पाई, और जो कमेंट आपके रह गए हैं जो ज़रूरी हैं वो आगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो ऐसा कुछ बनाऊंगी जिनका कि कमेंट का आपका रिप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो ही काफ़ी बड़ा हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।